जय माता दी। मीडिया के सभी बंधुओं का मैं डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप लोगों ने इतना मूल्यवान समय निकाल करके मेरे नए ऑफिस के उद्घाटन पर आप लोग आए। दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना चाहिए? आपने सबसे बड़े होटल के अंदर आपने अपना ऑफिस स्थापित किया, आज क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ऊपर वाले की रहमत होती है, कहते हैं इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। अगर आपका अपने पूर्वजों पर, आपके माता पिता पर और भगवान पर, आपके आराध्य पर, जिसका जो भी धर्म है, जिसका जो भी संप्रदाय है, उन पर अटूट भरोसा रखता है, तो उसके जीवन में कोई भी कार्य कर, जो इच्छा करी हो मन माही, माँ प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा आप करेंगे वो आपके जीवन में आता चला जाएगा। सर, ये मुंबई माया नगरी है, यहाँ पर कब हीरो हो जाता है, कब जीरो हो जाते हैं लोग जी। तो आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत, जो ज्ञान दर्शन दे। तो किस तरह का आप जो क्लाइंट हैं आपके और बॉलीवुड में आप जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? फिल्में आती हैं, इतनी होती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, प्रोड्यूसर रोड पे आ जाते हैं। देखिए, ये माया नगरी है और माया नगरी में सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो राहु महाराज जी का है। ज्योतिष के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। राहु जी क्या करते हैं, अचानक रातों रात स्टार बना देते हैं। तो अपने तमाम जो हमारे दर्शक है, जो हमको देखते हैं, हमको जो मानते हैं, उन तमाम लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, कभी भी आपको ईश्वर फेम दे दें, आपको यश कीर्ति का योग बना दें, तो विद्या विवाह, हम अपने गांव के अंदर जब स्कूल में पढ़ते थे कि श्लोक अभी तक चला आ रहा है ब्रेन में कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको ईश्वर कुछ देते हैं तो उसको संभालने की कला आपको जरूर आना चाहिए। नहीं तो राहु जी क्या है, एक ऐसे टीचर है। राहु जी बुरे ग्रह नहीं है, समझना है। राहु जी हमारे जीवन में सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए आते हैं। आपने ही बोला कि माया नगरी में कोई व्यक्ति रातों रात राजा बन जाता है और रातों रात वो भिखारी बन जाता है, उसका कारण समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जो राहु जी हैं एक ऐसे टीचर हैं, अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट देने वाले हैं। और होमवर्क क्या है, जब आपके जीवन में आप किसी के परहित सरिस धर्म नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, आजकल रामचरितमानस पर विवाद भी बहुत सारा चल रहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने, अगर कोई आदमी पूरी शिद्दत के साथ रामचरितमानस को अगर पढ़ लेता है तो जीवन क्या है, आपके जीवन में राहु जी, शनि जी, केतु जी कभी कोई पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको संस्कार आ जाएगा कि किस प्रकार के हमें कर्म करना है, कैसे चीज़ों को हमें बैलेंस करना है, कैसे हमें अच्छी चीज़ों को लाना है। भाई का संस्कार, बहन का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, वृक्ष का सम्मान, और जो अनंत रिश्ते होते हैं संसार में, वो सभी रिश्तों का जो सम्मान होता है वो आपके ग्रहों के माध्यम से, आपके संस्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। तो माया नगरी के लोगों को मैं भी उसमें आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, यहाँ पर तो नारद जी भी भ्रमित हो गए थे। जब कभी आपको ज्ञान मिल जाए तो उसका अहंकार नहीं करना है, पद मिल जाए अहंकार नहीं करना है, आपके पास बहुत सारे धन आ गए हैं तो भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको करते हैं तो आप पहले के देख लीजिए, 20 साल 30 साल पहले के कुछ ऐसे लोग थे, उनका आप राहु जी क्या करते हैं, एकदम बैलेंस कर देते हैं, उनके जीवन से सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो आपके जीवन में एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी कोई बड़ी चीज़ आपके जीवन में उपलब्धि मिल जाए, कोई भी पद प्रतिष्ठा का योग आपके जीवन में बन जाए, तो कोशिश करिएगा कि किसी के साथ बुरा नहीं करिएगा। गुरुजी, एक बात है, तंत्र और मंत्र की तरफ आज ज़्यादातर लोगों का झुकाव है। वहीं पे एक सब्जेक्ट है ज्योतिष विद्या जी, और प्राचीन काल से ज्योतिष विद्या का बड़ा महत्व रहा है जी। तो दुनिया में जो हलचल, राजनीति हो, बॉलीवुड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योतिष विद्या प्रथम में आती है। तो उस पर कुछ बताइए कि मुंबई करों को वो चीज़ समझ में आए। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, और मैं कोविड काल के समय के मैं बहुत छोटी सी चीज़ आप सबके माध्यम से आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब पहले गांव के अंदर किसी को फीवर होता था तो माँ क्या करती थी, पहले सबसे पहले क्या करती थी, माँ नज़र उतारती थी, पहला चरण होता था। दूसरा चरण क्या होता था, माँ काढ़ा बना के पिलाती थी। लेकिन 40 साल के अंदर क्या हुआ, धीरे 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 साइंस ने इतना कब्जा कर लिया। मैं साइंस के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है, ज्योतिष से ही साइंस निकला है, वो अलग नहीं है। आयुर्वेद, सबसे पहले आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, वो आयुर्वेद से ही हमारे साइंस को हम देख सकते हैं। लेकिन पहले जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, जब कोई आदमी पूछता था, बोले बुखार हो गया है, तो बोले काढ़ा पिलाया है, मेडिसिन दिया है कि नहीं दिया है, तो बोले काढ़ा पिलाया। बोले काढ़े से किसी को फीवर ठीक होता है क्या? काढ़े से किसी का बुखार नहीं ख़त्म होता है।
लेकिन जब कोविड आया तो जितना हम तेज में धर्म से भाग रहे थे, क्योंकि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, जब हम धर्म से भागते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बनता है। और जब हम धर्म के साथ चलते हैं, अब ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर सूर्य आपका कब खराब होता है, आप तमाम लोगों को पूछना चाहते हैं, अगर किसी से पूछ लीजिए कि सूर्य खराब होता है तो उसका कारण क्या है, रिश्तों से संबंध है, लेकिन कोई जवाब दे पाएगा क्या? आज से 40 साल पहले गुरुकुल की जब प्रथा थी, धीरे धीरे जो प्रथा समाप्त हुई। पहले एक बच्चे को बोलते थे सूर्य जब उगता था तो सोने नहीं देते थे। क्यों नहीं सोने देते थे? क्योंकि सूर्य की जो ऑरा है, आज 90% लोगों को अगर हम चेक कराएं तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी, 90% लोगों का अगर हम चेक कराएं तो उसमें विटामिन डी की कमी आएगी। लेकिन विटामिन डी क्यों कम हुआ, उसका विवेचन करना, उसको जानना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। सूर्य आपके जीवन में तब खराब होता है जब आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं। पिता का अगर आपने जीवन में अपमान किया तो सूर्य आपको खराब होकर आपके जीवन में मान सम्मान को आघात पहुंचा देता है। चंद्रमा माता का संबंध बताता है, मंगल बुध का मित्र का संबंध बताता है। तो 9 ग्रहों का जो विवेचन हुआ कि अगर आपको राहु जी पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? पहला कारण, जब अपने सहकर्मी को आप अपमानित कर दिए, आप अपने पद पर अहंकार आपने कर लिया, या आपके पास कोई ऐसी पावर आ गई उससे किसी के जीवन में बुरा कर दिया, तो आपके जीवन में राहु जी पनिशमेंट देने वाले हैं। और रही दूसरा प्रश्न, तंत्र क्या है? तंत्र शिव है। शिव से बड़ा तांत्रिक संसार में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। शिव के माध्यम से ही तंत्र साधना की उत्पत्ति। और तंत्र क्या है? जो सबसे पहली अगर देखा जाए हमारे जीवन में, तो हमारी जो बुजुर्ग होती है, माँ होती है, उससे बड़ा तांत्रिक कौन होता है? अब कोई बोला कि भाई बच्चे को नज़र लग गई तो थोड़ा सा राई और नमक लेके उतारती है, क्या है भाई, उससे कोई नज़र उतरती है क्या? लेकिन उसका भरोसा और उसका जो देखा जाए तो नमक किसका कारक होता है, राई किसका कारक होता है, इन तमाम चीज़ों का विवेचन होता है। और जब तंत्र के माध्यम से जब आपके जीवन में किसी की हाय लग गई है, किसी ने आपके लिए कुछ गलत प्रयोग करा दिया है, तो सब चीज़ों का तंत्र के माध्यम से समापन होता है और जीवन में उन्नति का युग बनता है। बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। मेरा जो जन्म है प्रयागराज के एक छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ है, और हम 14 साल की उम्र में श्री महर्षि महेश योगी जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा हमने वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया है। क्योंकि बहुत गरीबी थी, 6 रुपये फीस नहीं मिला था, तो संस्कृत फ्री में पढ़ाई जाती थी। तो आज लगता है कि अच्छा किया पढ़ लिया। तो हम वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया, और गुरुजी के आश्रम से जो भी बच्चों ने संस्कार या शिक्षा अर्जित किया है, वो संसार के किसी भी कोने में है, उन्होंने गुरुजी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। यहाँ से फिर हम प्रयागराज से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में महारानी जी ने नाम पहुँचा दिया। सिविल स्टाफ में खोलने का खास मकसद? देखिए, बहुत उत्तम, इस पे भी प्रश्न है। और हम इस पे भी क्या करते हैं कि एक दिन हम महीने में एक दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्योंकि जब संसार जिस सिस्टम से चलता है, अगर उसके साथ अगर आप नहीं चलते तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने बाबा के बारे में सुना, मैंने अपने पिताजी के बारे में सुना, देखता भी हूँ कि जो वेद का, अगर आप वेद को आज के हिसाब से एडवांस नहीं लेके चलते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती है सर। आज क्या है कि 5 स्टार में महारानी जी की कृपा, हम कौन आने वाले, हम तो 6 रुपये, जिस बच्चे के पास फीस ना हो वो बच्चा अगर यहाँ पे आया है तो ईश्वर की कृपा है। सबही नचावत राम गोसाई, अपना बैठ दास की नाई। तो राम जी जो चाहते हैं, माता रानी जो चाहती हैं, आप सबके साथ अगर मुलाकात लिखा था और 5 स्टार में लिखा था तो मैं कौन हूँ? मैंने बोला ना कि डायरेक्टर कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। क्योंकि मुझे मेरी हैसियत पता है कि 6 रुपये फीस नहीं था, जिस बच्चे के पैर में 14 साल की उम्र तक चप्पल नहीं था, उसको अगर ईश्वर ने इतनी कृपा किया है तो उनका ही आशीर्वाद मानते हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि गरीबों के लिए, तो हम 650 गरीब बच्चों को हम अपने धनार्जन से पढ़ा रहे हैं। और गरीबों के लिए कोई 5 स्टार में ज़रूरत थोड़ी, हम कहीं भी जाके मिल सकते हैं। हमें अगर चैरिटी करना है, हमको उनसे मिलना है, तो हम टाइम टू टाइम अपने लोगों को जाके मिलते हैं। और लोगों का पूरा मैसेज, आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है, पूरा मैसेज के माध्यम से हम सब जगह जाके मिल लेते हैं। मैं एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हूँ, मेरा नाम वरुण बुद्धदेव है। एंड मैं डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके नए ऑफिस के ओपनिंग के लिए। जैसे कि मैं आज आया था यहाँ पे एज अ गेस्ट, और हाल ही में भी उनका भी पूजा भी हुआ था आज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनके नई ऑफिस ओपन हुए हैं मुंबई में। सो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। आपके प्रोजेक्ट क्या क्या हैं जो अभी तक
हाल ही जो आने वाले हैं? हाल ही में मैंने तुलसीदास जूनियर मूवी की थी जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर का, और फिल्म को बेस्ट फिल्म का मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। फिर अभी RRR किया था मैंने SS राजामौली सर की। फिर ये ईयर में 2023 में मेरी 5 फिल्म रिलीज़ होने वाली है। एक है कड़क सिंह पंकज त्रिपाठी सर के साथ, फिर एक है सूरज बरजातिया सर की दोनों फिल्म, एंड फिर एक है रणदीप हुडा सर की फिल्म वीर सावरकर, और एक कोविड स्टोरीज जी स्टूडियोज़ की, और भी एक है। तो ये सब है। अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप बस ढेर सारा प्यार देते रहिए और हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।